खबरें इतनी सच्ची होंगी कि सच भी कंफ्यूज हो जाएगा और इतनी झूठी कि हुकूमती दावे और वादे भी शर्मा जाएंगे। गोरे पकौड़े लगा दिए इंडिया के इमदादी पैकेज पे पाबंदी। मोदी जो है वो मुझे मामू बना रहा था। ठीक, पूरी दुनिया इस वक्त थू-थू कर रही है आपके ऊपर। आपने एक प्रेसिडेंट के साथ ऐसा मतलब व्यवहार किया, कुत्ते वाली कर देती तुसी। उसका न्यू नेम है इज लांती, और वो वहाँ पे आ गया बोना, सूट नहीं पहना। चले ये बताइए, पाकिस्तान को रिलीफ पैकेज देने के बारे में कुछ सोचा है? आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। क्वेटा, चमन, पशीन, स्पेशली लोरालाई, आई लव दीज एरियाज। सर लंडी कोटल भी मिला लें। यस, वही रह गया। ब्यूटीफुल प्लेसेस। में नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज, शहरी में जगाने वालों का इस साल ढोल के बजाय गिटार इस्तेमाल करने का फैसला। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 को लगा धागा, चोर निकल के भागा 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 ओ भागा, लेकिन हमने पकड़ लिया। निकल गया, खेल हाथों से निकल गया, कुछ भी नहीं है, लर्न ही लर्न है। हाँ, यानी एक मर्तबा फिर आप ही विक्टिम हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट का वो शाहकार जिनका मकसद है हारना और सिर्फ हारना। बोर्ड की अपनी एक चॉइस है कि 50 लाख रुपए महीना मुझे दे रहे हैं। देखें, क्रिकेट होती है स्ट्रैटेजी पे। हमारे टाइम पे जब क्रिकेट होती थी एक स्ट्रैटेजी होती थी। सर स्ट्रैटेजी आपकी समझ में आ रही है, लेकिन साकिब भाई मेजबान टीम होकर सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गए, बात हजम नहीं हो रही है। आप देखें, विकेट कीपर रिजवान है, रिजवान का काम है गेंद को पकड़ना, कैच करना, तो हम कैच नहीं करें। ये जो हलवे जैसे कैचेस होते हैं, ये हमारे प्लेयर्स क्यों छोड़ देते हैं? तो ये जो हाथ हैं, ये ना, ये गेंदों के आगे, ये लोगों के आगे, ये बड़े बड़े मिनिस्टरों और अमीर लोगों के आगे नहीं फैलना चाहिए। ये हाथ सिर्फ दुआ के लिए उठने चाहिए, ये कैच के लिए नहीं उठना चाहिए। मतलब आपको पाकिस्तान के हारने का जो है वो कोई दुख नहीं है? बिल्कुल भी। Fake news, the only show where lies are 100% real. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम खान और आप देख रहे हैं फेक न्यूज़। जी हां, जहां खबरें इतनी सच्ची होंगी कि सच भी कंफ्यूज हो जाएगा और इतनी झूठी कि हुकूमती दावे और वादे भी शर्मा जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जाने जा रहे हैं एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड पर जहां खबरें उथल पुथल होती रहेंगी और इसके साथ साथ शायद आपकी कमर में भी चेक आ जाए। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। जी, तो साकिब जावेद से जानेंगे हारने के 101 तरीके। गोरे पकौड़े लगा दिए इंडिया के इमदादी पैकेज पे पाबंदी, और हमारे रिपोर्टर मदरफकर ने किया रोलेक्स का पर्दाफाश। जी तो नाजरीन, खुशामदीद इंटरनेशनल न्यूज में। आपको बताते चले नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने पूरी दुनिया सही मायनों में सर पे उठा रखी है। यह बंदा कभी किसी से खुश नहीं हो सकता। इतनी लड़कियों के मूड स्विंग्स नहीं होते जितने इन जनाब के होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन डोनाल्ड डक, मेरा मतलब है डोनाल्ड ट्रंप। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच फ़हीम। इट्स लवली शो। रमजान करीम। जी रमज़ान करीम। बिल्कुल, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी, आपने मुझसे कहा था कि उर्दू में बात करेंगे, क्योंकि आप असली नहीं हैं तो आपको इंग्लिश नहीं आती, तो हम उर्दू में ही बात करेंगे। मुझे बताइएगा ट्रंप साहब कि ऐसा क्या हुआ जो इंडिया की एड बंद कर दी गई और मोदी से ताल्लुकात भी थोड़े से आपके ख़राब नज़र आ रहे हैं, क्या वजह सामने आई? मोदी जो है वो मुझे मामू बना रहा था। ठीक है, मुझसे पैसे लेके उस पैसे से वो मिलवानी बेचारी, उसके साथ मिलवानी जी। उसके साथ ब्रेकअप करवाया, उसकी शादी टूट गई। पैसे मैं दे रहा हूँ और ये लोग अय्याशियाँ मार रहे हैं, सो ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, अय्याशियाँ मार रहे हैं से आपका क्या मतलब है? आपने कहीं उन्हें रंगे हाथों पकड़ा, किसी होटल के रूम में छापा मारा है, या सिर्फ ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर आप एक मरतबा फिर या आपका अपना भी एक होटल है ट्रंप के नाम से, कहीं उसमें तो कैमरे नहीं लगाए हुए आपने? वो जो मेरा होटल है उसमें ये मैले कुचैले नहीं आते हैं, एलिट्स आते हैं, बेकारी नहीं आते। पैसे अमेरिका के, और विराट कोहली हर महीने नया हेयर कट करवा रहा है, मोदी नए कपड़े खरीद रहा है, गरीब आवाम के लिए पैसे मांगते हैं और उससे ये IPL करवाते हैं। सो ये नहीं चलेगा।
सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या वजह जो है वो आप बताना चाह रहे हैं कि इंडिया से ट्रेड की, ये वाली वजह तो खैर नहीं हो सकती है। बताइए ज़ेलेंस्की के साथ आपने क्या किया है? ओवल ऑफिस में बिठाया है, पूरी दुनिया इस वक्त थू-थू कर रही है आपके ऊपर। आपने एक प्रेसिडेंट के साथ ऐसा मतलब व्यवहार किया, ऐसा सलूक किया, ऐसा बर्ताव किया, कुत्ते वाली कर देती तुसी। सबसे पहली बात तो फ़हीम नॉट ज़ेलेंस्की, उसका न्यू नेम है इज़ लांती, यू नो। हमसे पैसे लेते हैं, ठीक है, हमसे पैसे लेके दूसरे बदमाशी, उसके बाद ओवल ऑफिस, यू नो, दुनिया के वहाँ पे पॉलिटिशियंस आते हैं भीख मांगने, पैसे मांगने आते हैं, यू नो, और वो वहाँ पे आ गया बोना, सूट नहीं पहना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका, एवरीबडी इज देयर, ठीक है, और वहाँ पे कह रहा है कि अमेरिका हमारा उस्ताद नहीं है, 80 अमेरिकन उस्ताद रखे है, तुसी गल चेक करो। इसके बाद यू नो मीटर घूम गया, फिर कुत्ते वाली की, बट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई गिव हिम अ सेकंड चांस, यू नो। क्या मैंने उससे कहा कि ये सर पे डब्बा रखो और की तरह मुझे नाच के दिखाओ, एंड ही वाज एंग्री। शेम ऑन यू सर, शेम ऑन यू। मतलब ये कोई छिछोरी हरकतें आपकी, छिछोरी तरीन हरकतें। Okay. शेम ऑन यू। मतलब आप उससे बंदर वाला जो है बांदरी वाला डांस करवा रहे हैं। एक मुल्क का प्रेसिडेंट है, जंग लड़ रहे हैं उसके लोग, चले ठीक है, हम उनके साथ हैं, नहीं है, उनके खिलाफ हैं, जो भी है, लेकिन है तो सही ना एक जगह का प्रेसिडेंट। आपने ओवल ऑफिस में बिठाकर अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर उसकी बेइज्जती की। नो, टोटली रॉन्ग, करेक्ट, ऐसे करेक्ट है, मैंने नहीं, जो किया वो माइक पेनिस ने किया। सर माइक पेनिस नाम है उनका। yeah. हाँ, Vice आपने माइक आया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जी। माइक पेनिस, हाँ, माइक पेनिस। he did that. यस Yes. हाँ ठीक है, उन्होंने शुरुआत की, लेकिन आपने एंड में उन्हें शट अप कॉल दिया और आपने उन्हें कहा और पूरी दुनिया के मीडिया के सामने कहा कि यू आर नॉट सपोज टू टॉक हियर। Yes, I said that because यूरोप ने $200 मिलियन दिए रशिया से लड़ने के लिए। अकेले अमेरिका में बाइडेन जैसे प्रेसिडेंट ने $300 मिलियन ओदे पैसे सी। ओदे प्योदे नासी, तोड़े प्योदे नासी। चले ये बताइए, पाकिस्तान को रिलीफ पैकेज देने के बारे में कुछ सोचा है? I love Pakistan. Pakistan is a beautiful country. Quetta, Chaman, Pashin, especially Loralai. I love these areas, you know. I love Pakistan. सर लंडी कोटल भी मिला लें। Yes. वही रह गया। Beautiful places. पाकिस्तानियों ने मुझे हैरान किया, you know. आपकी जो बेकारियों के बैंक अकाउंट है, माय गॉड, उनकी ट्रांजैक्शंस देख के डोनाल्ड ट्रंप इनसिक्योर, यू नो। नहीं, आप शायद उन भिखारियों की बात कर रहे हैं जो यूएई में बैन हुए, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे और अब उनके वीजाज जो हैं वो उन्हें डिपोर्ट किया गया, उन भिखारियों की बात कर रहे हैं या वो वाले भिखारी जो मोस्टली आपसे मिलते रहे हैं आपकी दौरे हुकूमत में? मुझसे मिल रहे हो, यूएई में हो, जद्दा में हो, पावे कितने भी हो, है पाकिस्तानी, बात खत्म। चलो ठीक है, ये बताइए कि पाकिस्तान अपना कर्जा कैसे चुका सकता है? आपने पूरी दुनिया देखी है, आप एक सुपर पावर मुल्क के प्रेसिडेंट भी हैं और ज़्यादातर कर्जा हमने आप ही से लिया हुआ है, तो बताइए कि पाकिस्तान अपना कर्जा जो है वो कैसे चुका सकता है? दे नीड टू वर्क ऑन माई मास्टर प्लान। मेरा एक मास्टर प्लान है, उस पर अगर पाकिस्तान काम करे, ऐसे करके कर्जा गायब हो सकता है। प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। फॉर्मूला नंबर 1, यस, आपके जितने ट्रैफिक सिग्नल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, यू नो, ऑल ओवर पाकिस्तान, बेच दो। किसे? किसी को भी बेच दो, क्योंकि आप तो इस्तेमाल करते नहीं हो। यार ये है भी बांदरी वर्गा। दूसरा बताएं चले। सेकंड फार्मूला, यू नो, जितने भी पाकिस्तानी इसको देखना चाहते हैं, यू नो, तो उन्हें देखने पे टैक्स लगा दो। मतलब तो दुम ताना ना 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 दुम ताना ना 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 दुम ताना सीन हो जाएगा। नहीं तो फिर तो बॉलीवुड की सारी फिल्में उनकी फ्लॉप हो जानी है, वो तो लेके ही पाकिस्तान को बनती हैं। अगर पाकिस्तान ना हो तो अक्षय कुमार और आपका वो कैटरीना का जो मियाँ है, क्या नाम है उसका सर? आपका कॉम्पिटिटर विकी कौशल। हाँ, इनका कॉम्पिटिटर है। ये कहते हैं पहले कैटरीना से इनकी शादी होने वाली थी, तो इनकी तो मूवीज ही खैर नहीं चलेंगी। बहरहाल आगे बढ़ते। महाकुंभ के मेले पे जो कैटरीना के साथ लोगों ने किया है, आई थिंक कैटरीना को विकी कौशल से डिवोर्स ले लें। सर आप तीसरा और आखिरी हल बताइए पाकिस्तान के कर्जा उतारने का, फिर हमें आगे भी बढ़ना है। थर्ड एंड फाइनल सोल्यूशन, यू नो, आप लोग का वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी कल्चर जो होता है, इसको आप दुनिया को बेचना शुरू कर दें। बिकॉज आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट IMF के थ्रू है, गवर्नमेंट बिकी हुई है। तो इन शॉर्ट ये जो गवर्नमेंट है
गवर्नमेंट बिक गई है। सर, मैं सारे मिलके ये मीम हमने देखा हुआ है सर, प्लीज मीम फॉलो ना करें प्लीज, मीमर ना बने, हमने देखा हुआ है बिग गई गवर्नमेंट वाला मीम हमने देखा हुआ है। बहरहाल थैंक यू सो मच सर। अगर ये जो बातें इस वक्त ट्रम्प साहब ने की हैं अगर ये हकीकत हो जाती हैं तो पाकिस्तान में कहीं दुनिया में हो या ना हो लेकिन पाकिस्तान में ट्रम्प दे नारे वजने नहीं वजने दे। और अब बढ़ते हैं हम ब्रेकिंग न्यूज की जानिब, देखते हैं क्या है। थैंक यू सो मच ट्रम्प साहब, आप यहाँ पर आए थे, आप दफा हो सकते हैं जितने दी खोती उठे आकलौती। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका की कुर्सी पे चढ़ गया, बाकी सबका प्रोग्राम बढ़ गया। ओके सर, थैंक यू सो मच। ब्रेकिंग की जानिब बढ़ना होगा हमें। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज, शहरी में जगाने वालों का इस साल ढोल के बजाय गिटार इस्तेमाल करने का फैसला। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि न्यू इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर हम जगाएंगे तो आधे लोग हमें गालियां देने के लिए उठेंगे कि तुसी ऐ की कर रहे हो, और आधे लोग जो हैं वो इसी चीज से बेदार हो जाएंगे कि कुछ शोर हो रहा है। ये थी ब्रेकिंग न्यूज हमारे साथ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 को लगा धागा, चोर निकल के भागा 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 ओ भागा, लेकिन हमने पकड़ लिया। जी हां नाजरीन, खेलों की खबरों में आपको बताते हैं हमारे रिपोर्टर मदरफगर इस वक्त मौजूद हैं एक सिचुएशन में, और वो क्या सिचुएशन है और क्या हो रहा है कि जानेंगे उन्हीं की जबानी। ओवर टू यू मदरफगर। निकल गया, निकल गया, खेल हाथों से निकल गया, कुछ भी नहीं है, लर्न ही लर्न है। लड़का लड़की को लेकर तेज रफ्तारी के साथ मौका से फरार हो चुका है। लड़की ने अलमारी में रखी हुई चोरी की रोलेक्स जो कि उसके भाई की थी लेकर अपने आशना के साथ फरार हो चुकी है। और तो और इकलौती डब्बी कैप्स्टन की अपने जानू के लिए वो भी लेकर मौका से फरार हो गई है। जी मदरफगर, हौसला कीजिए, हौसला कीजिए। मुझे पहली बात तो ये बता दीजिए कि ये लर्न ही लर्न है जो कि हमारे जो कप्ताना है वो यूज़ करते हैं, और रिजवान साहब, तो ये लर्न है जो आपने भी कहा। आप हम सब टाइटल लगा देंगे बहरहाल। लेकिन मदरफगर, आपने अभी अभी बताया कि लड़की ने तो वो अलमारी से निकाली थी, आपके साथ कैसे खेल गई? हाँ, तो उसका भाई मैं ही हूं ना। हाँ, यानी एक मर्तबा फिर आप ही विक्टिम हैं। ये मेरी समझ में नहीं आता कि दुनिया में जो भी कोई बुराई होती है वो घूम फिरकर आप ही पर क्यों आ जाती है। बहरहाल, चोरी करने वाले तेरा मुंह काला, ये हमने मिसाल सुनी थी, आज हमने देख भी लिया है। अब आप अपने आंसुओं को पोंछिए, अपने नाखूनों से अपने चेहरे को नोचिए या फिर अपनी कमर को खरोचिए। दैट्स ऑल फ्रॉम योर साइड। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगली खबर तक हम आपसे इजाजत लेते हैं फिलहाल। नाजरीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। जी नाजरीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहेंगे। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली ये फेक न्यूज के ऊपर ब्रेक की जा रही है। आपसे पहले किसी ने भी ये मनाजिर नहीं देखे होंगे, दिलखराश मनाजिर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। खबर आई है, हमारे नुमाइंदा मौजूद है, नुमाइंदे से बाद में बात करेंगे, लेकिन खबर बहुत ही पक्की है। खबर आई है, घर में कैंची चलाने पर एक साथ 2 तलाकें हो गई। जी हां, सास और बहू दोनों को ससुर और शौहर ने एक साथ तलाक दे दी है। घर में कैंची चलाने पर ये तलाक हुई है। आपको एक मरतबा फिर बता दें, ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। घर में कैंची चलाने पर एक साथ 2 तलाकें हो गई हैं। और साथ साथ ये भी हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया कि इनके घर के बाहर एक चप्पल भी उल्टी रखी हुई है। या खुदा खैर, आगे क्या होने जा रहा है नहीं बता सकते, मनाजिर आपको नहीं दिखा सकते सेंसर पॉलिसी की वजह से। थैंक यू नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट का वो शाहकार जिनका मकसद है हारना और सिर्फ हारना। उन्होंने तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है को बहुत ही संजीदगी से लिया है। इतना संजीदा कि जीत वाला हिस्सा भूल ही गए हैं। ये जहां जाते हैं उस बात को यकीनी बनाते हैं कि टीम किसी सूरत भी जीत ना पाए, चाहे वो लाहौर कलंदर की टीम हो या पाकिस्तान की। तो जानते हैं साकिब जावेद से इसके पीछे क्या राज है। वेलकम टू द शो साकिब भाई, और कांग्रेचुलेशन, आप एक मरतबा फिर अबूरी कोच जो हैं, हेड कोच बन चुके हैं। बस इसमें क्या कह सकते हैं, वो बोर्ड की अपनी एक चॉइस है कि 50 लाख रुपए महीना मुझे दे रहे हैं, और मुझे तो नहीं बताया क्या काम करना है। बस उन्होंने कहा आप बैठ जाएं और ये पैसे ले लें, तो मैं बखूबी वो कर रहा हूँ। साकिब भाई, एक बात बताएं, टीम को क्या सिखाते हैं, बल्कि क्यों सिखाते हैं? टीम को सिखाना क्या है, टीम को सिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और जो आता है उन्हें वही उस पर चलते रहना है। हमने सिखा के उनकी जो फॉर्म है और जो टेक्निक, देखें क्रिकेट होती है स्ट्रैटेजी पे। हमारे टाइम पे जब क्रिकेट होती थी एक स्ट्रैटेजी होती थी। सर, स्ट्रैटेजी आपकी समझ में आ रही है, लेकिन मेज़बान होने के बावजूद इतनी जल्दी, बल्कि सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो जाना, क्या ये ठीक है? देखें, आपके पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट आया है, टूर्नामेंट के आप मेज़बान हैं,
ठीक है। तो मेहमान जो है वो खुद हर जगह आगे आगे रहे तो मेहमान इनसिक्योर होता है, तो इसलिए मेहमान को आगे करके हम जो सा पीछे वाली साइड पे आ गए। तो वैसे भी मेहमानों को हरा के तो हमने तो किसी की बदुआएं नहीं लेनी। लेकिन साकिब भाई, मेजबान टीम होकर सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गए, बात हजम नहीं हो रही है। मैंने हमेशा टीम को सब्र सिखाया है, बल्कि मैंने तो उन्हें शदीद सब्र सिखाया। आप देखें विकेट कीपर रिजवान है, रिजवान का काम है गेंद को पकड़ना, कैच करना, तो हम कैच नहीं करें। मैंने कहा आप ये ना करो, तो अब कर रहे हो तो इसको बॉल को जाने दो, खड़कता हुआ इस गेंद को बड़ी बड़ी अपनी आंखों से देखो कि ये गुजर गई, और आपने इस मोमेंट में सब्र किया है, ये आपके लिए बड़ी चीज़ है। आप हारेंगे नहीं, आप मेज़बान हैं, ठीक है। मेहमान जब जीतेगा तो इसमें मेज़बान की अपनी अजमत बढ़ती है। सर मुझे एक बात बताइए, ये हार कहीं आपके सर पे तो नहीं चढ़ गई है? मतलब कुछ दिमागी कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे खुद बताएं, घर बुलाए मेहमान को हराना, इसमें आपको लगता है कि ये कोई अच्छी चीज़ है? देखिए वो घर आया है, वो उम्मीदें लेके आया कि मैं यहाँ से कुछ चुक के कार लेके जाना है, तो उसको चुकने दें, उसको घर ले जाने। वो तो विक्रांत गुप्ता ने काफ़ी चुक लिया है। खैर चलिए ये बताइए, टीम को आपने क्या क्या हरबे सिखाए? देखें हमने बड़ी इनकी टेक्निक पे काम किया। जो बॉलर था, हमने कहा बॉलिंग आपको आती है, बैटिंग पे फोकस करो, ठीक है। अब जो बैट्समैन था, हमने कहा बैटिंग आपको आती है, आप बॉलिंग पे फोकस करो, सत्यानाश। ठीक। और फिर हमारे जो सबसे बड़ा मसला था नसीम, शाहीन और ये हारिस, इनकी बॉलिंग आप देखें, थोड़ी सी इनकी गेंदें जो थी ना वो स्विंग हो रही थी इधर उधर। अब बताओ विकेट इधर है और गेंद इधर इधर जा रही है, ये स्विंग हो रही है, ये गलत है। हमने सीधी कराई, ये बिल्कुल सीधी पड़े और मेहमान को ऐसे भी दिखे, ऐसे सीधे सीधे उनको शॉट लगे। तो समझ गए पे हमने बड़ी मेहनत समझ गए सर, समझ गए। ये जो हलवे जैसे कैचेस होते हैं, ये हमारे प्लेयर्स क्यों छोड़ देते हैं? देखें कैचेस विन मैचेस की मिसाल हम पर लागू नहीं होती, क्यों? देखें हम ये जो बॉल जब हवा में और आपने भाग के उसको कैच करना है, तो ये जो हाथ है ये ना ये गेंदों के आगे, ये लोगों के आगे, ये बड़े बड़े मिनिस्टरों और अमीर लोगों के आगे नहीं फैलना चाहिए। ये हाथ सिर्फ दुआ के लिए उठने चाहिए, ये कैच के लिए नहीं उठने चाहिए। ये मैं एक हेड कोच हूँ, मैं अपने अंडर जो लड़के हैं उनको गलत चीज़ नहीं, कल को मैं नहीं रहा तो वो कल को जब भी दुआ अल्लाह ऐसी कल देखना नसीब फरमाए। वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएंगे या कैच के लिए उठाएंगे, उन्हें दुआ याद आएगी, हाथ सीधे होंगे, गेंद ने निकल जाना है। साकिब भाई, क्या आपको नहीं लगता कि एज अ होस्ट टीम हमें कम से कम सेमीफाइनल तक तो जाना चाहिए था? देखें आपकी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई जी, और थोड़े ही दिन बाद रमज़ान का बाबरकत महीना मिल गया। आपको पता है फ़हीम साहब, रमज़ान नसीब वालों को मिलता है, जिसके नसीब। अब आपकी टीम अगर सेमीफाइनल में खुदा ना करे अगर चली जाती और फाइनल में चली जाती और 19-20 परफॉर्म होती, तो 27 करोड़ लोग इस बाबरकत महीने में मुंह से खुराफात निकालते, गालियां देते। आप ये कहना चाह रहे हैं ये सारा आपने उनसे बचाया? हाँ, ये सारा गुनाह किसके खाते में? कैप्टन के, चेयरमैन के नहीं, ये हेड कोच के खाते में। तो मैंने अपनी आखिरत सवारी। मतलब आपको पाकिस्तान के हारने का जो है वो कोई दुख नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों साकिब भाई? भाई हो भी क्यों हो, देखें आप कप जीत गए, कप 3 महीने पाकिस्तान के शहरों में कप घूमता रहा, वो कुछ चाय का कप नहीं था, ठीक है, वो वॉलीबॉल का नहीं, वो चैंपियंस ट्रॉफी का कप था, वो घूम लिया, टीमें आ गई, मेला लग गया, कराची में मैचेस देखें। हमने विनिंग कॉम्बिनेशन बनानी है, नसीम फारग, रिजवान फारग, बाबर आजम फारग। T20 में हम बिल्कुल एनर्जेटिक नए लड़के लेके आएंगे। कौन? शादाब खान, न्यू टैलेंट है हमारा। अच्छा, और चलें वो तो आपके कोच वसीम जूनियर को लेके आ रहे हैं, उसको भी न्यू टैलेंट, बच्चा बहुत अच्छा। मैं वो बॉलर नहीं रखूंगा जिनकी गेंदें इधर उधर हिलती हैं। शाहीन अभी तक टीम में है? शाहीन क्यों है टीम में अभी तक? देखें शाहीन है तो लाहौर कलंदर है, शाहीन है तो साकिब जावेद है, शाहीन आफरीदी है तो अब शाहिद आफरीदी है। मतलब शाहीन आफरीदी का इतना टैगा है टीम में, इतना रोब, इतना दबदबा? जी हम भी उन्हीं की खादिम लगे हैं। बात यह है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस है उसके बारे में डेनिस लिली का एक मशहूर शेर है, हाँ, वाइल्ड वुड्स फायर विल बर्न, वाइल्ड वुड्स फायर विल बर्न, आइदर यू विन आइदर यू लर्न। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे साकिब जावेद साहब।
हेड कोच टीम के, और इन्होंने बता दिया जी कि हम जीत नहीं सके हैं और आगे भी शायद इनकी क़यादत रही तो जीत नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, इस बार मुल्क की कौमी टीम को, क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा लर्न मिले हैं और जीत नहीं मिल पाई, यानी विन नहीं मिली, लर्न मिले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। नाज़रीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फेक न्यूज़ से मुझे फ़हीम खान को दीजिए इजाज़त। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।